नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर के भाजपा नगर सेवकों में दो गुट हो गए हैं। इसका जीता जागता परिणाम आज देखने को मिला है। आज करीब 13 से 14 भाजपा के नगर सेवक आयुक्त से मिले। इस शिष्टमंडल में आयुक्त के साथ में जिला अध्यक्ष नहीं थे और ना ही महापौर थे। बताया जा रहा है कि शहर के विकास के मुद्दों को लेकर के मिले गए। तो सवाल ये बनता है कि जब भाजपा की सत्ता यहाँ मौजूद है तो शहर का विकास भाजपा के नगर सेवक क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों उन्हें आयुक्त को मिलना पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में भाजपा के नगर सेवकों की प्रतिक्रिया। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नगर सेवक माननीय आयुक्त विजय राठौर जी से हम लोगों ने आज टाइम लिया था और हमारी एक बैठक थी। उस बैठक के अंदर हमारा एक विषय था कि जो भी महानगर पालिका की जो महासभा होती है, वो जो महासभा है वो ऑनलाइन ना करके उसे ऑफलाइन किया जाए। जैसे कि विधानसभा के अंदर भी जो भी विधानसभा के सत्र चल रहे हैं वो ऑफलाइन किए जा रहे हैं, तो महानगर पालिका ऑनलाइन क्यों? ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी सारे नगर सेवकों के विषय है वो सही तरीके से वो लोग रख नहीं पाते और कई महत्वपूर्ण मुद्दे छूट जाते हैं। तो हम लोगों ने आयुक्त से विनती की थी कि इसे ऑफलाइन किया जाए और आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में उसे वो ऑफलाइन ही लेंगे। कितने नगर सेवक इस मीटिंग में मौजूद थे? आज करीबन 14-15 नगर सेवक इस मीटिंग में मौजूद थे। महानगर पालिका में सत्ता आपकी है, ऐसे कई विषयों को लेकर आज आपने मनपा आयुक्त से मुलाकात की है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है जिसके कारण इस तरह का कदम आपको उठाना पड़ रहा है? जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस हम लोग सभी लोक प्रतिनिधि है और कुछ हमारे शहर के विषय थे, कुछ अपने अपने नगर सेवकों के प्रभाग के विषय थे, तो उसी तौर पे हम लोगों ने आयुक्त साहब से आज बैठक ली थी। क्या निष्कर्ष निकला है मीटिंग में? बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और आयुक्त साहब ने हमें सारे के सारे हमारे मुद्दे पे महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि सभी पे उचित कार्रवाई करेंगे। रवि व्यास जी, एक लोगों में चर्चा बनी हुई है कि एक नाराज भाजपा का नाराज गुट जो नगर सेवक है वो उन्होंने भाजपा के नेतृत्व के अगेंस्ट में जाके आयुक्त से आज मुलाकात की। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो बैठक थी वो मीरा भाईंदर के विकास कार्य को लेकर थी और इसके अंदर कुछ नगर सेवकों के प्रभाग के विषय थे, विकास कार्य के कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं के बारे में चर्चा की, विकास कार्य को लेकर चर्चा की और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ विषय के बारे में कोई बात का सवाल ही नहीं आता है। नहीं, लेकिन इसमें सत्ता आपकी है, भाजपा का महापौर है, इस शिष्टमंडल में फिर महापौर को क्यों नहीं लिया गया? नहीं, महापौर मैडम जो विषय हम लोग लोक प्रतिनिधि जो जो विषय लोक प्रतिनिधि के स्तर पे सॉल्व किए जा सकते हैं तो उसमें महापौर मैडम की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात महापौर मैडम की, तो महापौर मैडम तो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल ही है सारे के सारे विषयों के ऊपर। अच्छा, ऐसा भी दूसरा बताया जा एक रहा है मिनट। कि नाराज नगर सेवक जो एक बी ग्रुप है वो कहीं ना कहीं आज मिलने के लिए मनपा आयुक्त को गया था। ये आपकी गलतफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, एक कांग्रेस ने भी इस चीज़ का विरोध किया था कि ऑफलाइन में हमारी आवाज़ दबाई जाती है, ऑनलाइन किया जाए। क्या आपको लगता है कि उनकी बात सच है करके? आवाज़ दबाई जाती है ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ऑनलाइन की वजह से काफ़ी सारे नगर सेवक लोग अपना रेज हैंड करते हैं ऑनलाइन, बट फिर भी उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। ये कमी जो है वो ऑनलाइन व्यवस्था की कमी है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि माइक को म्यूट कर दिया जाता है जिसकी वजह से हमारी आवाज़ नहीं जाती है और महापौर उसको महासभा में सुन नहीं पाते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसी के तो लिए हम लोगों ने कहा था। आयुक्त साहब ने क्या कहा है कि उन्होंने पिछले हम लोगों ने जब 1-1.5 महीने पहले भी डेलीगेशन दिया था कि ये जो मीटिंग है महासभा जो है वो ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन दी जाए, लेकिन वहाँ से यूडी से ऐसा पत्र आया था कि नहीं, कोविड के हिसाब से जो मीटिंग है वो ऑनलाइन ही होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यही पत्र दिया है कि जब उनके अधिवेशन जो है वो ऑफलाइन होते हैं, जहाँ पे 250-300 व्यक्ति वहाँ पे जब रहते हैं और हमारे यहाँ पे तो 95 कॉरपोरेटर्स है, तो इसके लिए क्यों ऑनलाइन की शर्त है? तो आयुक्त साहब ने भी कहा है कि हमने यूडी के अंदर जल्दी प्रस्ताव भेजेंगे और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज टोटल कितने मुद्दों पर आपने आयुक्त से बात की? शहर के विषय क्या क्या थे उसमें खासकर? काफ़ी सारे विषय थे। भाईंदर वेस्ट में जो एक रेलवे पैरेलल रोड है उसका एक विषय था, भाईंदर स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन वर्क है उसका विषय था। जो हमारे शहर के अंदर काफ़ी सारे टर्फ है, उन टर्फ को रेगुलराइज किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को खेलने की जगह मिल जाए और रेवेन्यू भी महानगर पालिका का बढ़ा जाए, इस तरीके के। और स्लम के ऊपर टैक्स लगाने की जो बात है या फिर उसको ट्रांसफ़र करने की बात है, अनधिकृत बांधकाम के विषय पर कई सारी समस्याएं और विकास के कार्यों के ऊपर सकारात्मक चर्चा हुई आज आयुक्त साहब से।
तो आपने देखा ये थे भाजपा के नगर सेवक रवि व्यास। इन्होंने प्रतिक्रिया दी कि इनके जो भाजपा के नगर सेवक थे वो गुटबाजी के चलते नहीं, शहर के विकास के लिए आयुक्त से मुलाकात करके इन मुद्दों को उन्होंने पेश किया है। नगर सेवकों का जो शिष्टमंडल आयुक्त से मिलने गया था उनमें से मेरे साथ में इस वक्त है दौलत गजरे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या विषय को लेकर के कमिश्नर से क्या मांग की। देखो, हमारी मांग यही थी, हम लोग सब मेजोरिटी से गए थे। उसके कारण ये थे कि हम जो भी आयुक्त को लेटर देते हैं वो लेटर का जवाब हमको मिलता नहीं है। वो है। दूसरी बात, मैंने कहा था कि झोपड़पट्टी में जो टैक्स लगता है, टैक्स तो लगता है, लेकिन वो झोपड़ा अगर किसी को बेचता है तो उसका ट्रांसफ़र होता नहीं है। इलेक्ट्रिक बिल ट्रांसफ़र होता है, टैक्स ये अपना उसका रूम ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये टैक्स पावती ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसके वजह से अपना वो बेचारा परेशान है, गरीब। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उनका टैक्स पावती ट्रांसफ़र हो, भले तो उससे थोड़ा चार्ज ज़्यादा चार्ज लेवे, लेकिन उसका टैक्स पावती ट्रांसफ़र होना चाहिए। तीसरा वैसा मैंने मेरे लेटर पैड पे दिया हुआ है। और एक लेटर पैड में मैंने ऐसा भी दिया है कि जो मालकी हक की ज़मीन है, जो अपने आरक्षण है, ऐसे जगह पे जो टफ खड़े हैं उसका भाड़ा या तो वो मालिक खाता है या तो वो टफ वाले अपने कमा रहे हैं, लेकिन मीरा भाईंदर को उसका कुछ महसूल मिलता नहीं है। तो मैंने ऐसा कहा है कि उसमें महसूल अपन बढ़ना चाहिए, इसके वजह से उसके ऊपर टैक्स लगावे और ज़्यादा से ज़्यादा करके उसको राहत देवे। उसके कारण यह है कि हमारे मीरा भाईंदर में से बच्चे लोग जो खेलते हैं उसमें ग्राउंड और प्लेग्राउंड थोड़ा कम है। इसके वजह से उस टप में खेलने के बावजूद हो सकता है वो आज इंटरनेशनल पे खेले, हो सकता है वो स्टेट लेवल पे खेले और अच्छा नाम अपना मीरा भाईंदर का बढ़ा सकता है। इसके लिए हमने आयुक्त को निवेदन दिया हुआ है। इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सत्ता भाजपा की है और आप भी भाजपा के नगर सेवक हो, उसके बावजूद आपका काम नहीं हो रहा और आपको आयुक्त के पास जाना पड़ रहा है। नहीं, काम हो नहीं रहा है ऐसी बात नहीं। हम उनको एक सुझाव नया दिया हुआ है, ये काम होने की बात ही नहीं है। ये काम हमने सुझाव दिया है कि ये अच्छा हो सकता है। हमने ऐसा नहीं कहा कि काम नहीं हो रहा है। हमने एक निवेदन दिया हुआ है कि बाबा ये सब होना चाहिए। एक एडिशनल हमने ऐड किया हुआ है, तो होना चाहिए उसमें। नहीं, अभी आपके शिष्टमंडल में ना तो भाजपा के जिला अध्यक्ष मौजूद थे और ना ही महापौर। नहीं, हम एक लोक प्रतिनिधि के नाते हमने निवेदन दिया हुआ है। उसमें जिला अध्यक्ष का सवाल ही नहीं है, महापौर का भी सवाल ही नहीं है। महापौर भी अपनी काम कर रही है, जिला अध्यक्ष पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं ना। निवेदन हमको आयुक्त को मिलने का हमको अधिकार है, क्योंकि एक लोक प्रतिनिधि हम लोग को अधिकार है, हमने दे दिया है वो। जैसे क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, बात तो इन्होंने सही की। अभी हमारा भी मेरा पर्सनल वार्ड है 23 नंबर सुभाष चंद्र बोस मैदान और मोरवा गांव तक जो एमएवाड़ी ने रास्ता बनाया, उन्होंने अभी ऑर्डर कैंसिल किया है कि इसके लिए हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो वो उसका सवाल हमने आयुक्त से किया कि अब इस रोड का क्या है, अभी आप बनाओ या उन एमएवाड़ी को बनाने बोलो। तो एमएवाड़ी ने अभी कैंसिल करने के बाद अपने महापालिका में पैसा नहीं है, तो इसके लिए अभी आयुक्त साहब बोले अपन जाएंगे शिष्टमंडल आपके वार्ड के सब नगर सेवक, चारों नगर सेवक जाके एमएवाड़ी के आयुक्त से मिलेंगे, इसका कुछ तो फैसला करेंगे। तो ये थे भाजपा के नगर सेवक जयेश भोईर और दौलत गजरे। इन्होंने जानकारी दी कि आयुक्त से मिलकर के उन्होंने क्या क्या मांग की। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ मुंबई।